हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच रहा है। वहीं देश भर में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। साथ ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,32,000 के करीब मामले सामने आने के साथ एक्टिव मामलों का आंकड़ा 24,21,000 के पार पहुंच गया है। जबकि बीते 24 घंटे में 2,250 से ज्यादा कोरोना मरीजों के दम तोड़ने के साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,86,928 हो गई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 67,013 नए केस सामने आए, जबकि कोविड-19 महामारी से 568 लोगों की मौत हुई। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,99,858 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 40,94,840 पहुंच चुका है, जबकि अब तक कुल 62,479 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,169 नए मामले सामने आए, जबकि 306 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 36% से ऊपर पहुंच गई है, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक है। मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में शुक्रवार सुबह आग लगने से कोविड के 13 मरीजों की जलकर मौत हो गई। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। सुबह 3:15 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 5:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विजय वल्लभ अस्पताल के मरीजों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मौके पर आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। अभी हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि कमी की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पार्क अस्पताल में कुछ ही घंटों की लिक्विड और गैस ऑक्सीजन बाकी है। ऐसे में खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया है और यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बेहद जल्द अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करवा दिया जाएगा। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। निजी बस संचालक कोरोना के संकट में न केवल कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी कूट रहे हैं। निजी ट्रैवल्स द्वारा बसों और कैब में निर्धारित संख्या में ज्यादा प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को बैठाकर रवाना किया जा रहा है। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौन है। उधर हकीकत दिखाने के बाद ट्रैवल संचालक मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी करते नजर आए, जिसकी शिकायत मीडिया कर्मियों ने पुलिस को दी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर 28 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस आयु सीमा वाले लोग कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र की ओर से पहले 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया गया है। वहीं दिल्ली सीएम ने कहा कि ये बहुत बड़ी आपदा है और अगर हम राज्यों में बंट गए तो ये देश नहीं बच पाएगा। हमें लोगों को बचाना है और एक होकर लड़ना पड़ेगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर तय किया गया कि सभी राज्यों के लिए रोस्टर तैयार किया गया है ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। राजस्थान ने अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी, जिसकी वजह से प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर झटका लगा था। तो वहीं सीएम ने यह भी बताया कि अगले साल से कोविड सेस नहीं लिया जाएगा। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। विज ने प्रदेश में शाम 6 बजे से बाजार बंद करने का फैसला लिया है। शाम 6 बजे से ही प्रदेश के सभी जिलों में शराब समेत सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। वहीं गैर जरूरी जगहों पर भीड़ जमा न होने से बचाने के लिए अब किसी भी इंडोर या आउटडोर कार्यक्रम के लिए एसडीएम की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने विभाग से जुड़े सभी महकमों में तबादले बंद करने के लिए सभी महकमों के एसीएस को निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश के सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी की रोकथाम पर चर्चा की है। बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बैठक का मकसद प्रदेश में कोरोना के हालातों को जानना था। सभी विधायकों में सक्रिय रूप से कोरोना प्रोग्राम के लिए अपने सुझाव दिए गए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुछ विधायकों ने अपने इलाकों में ऑक्सीजन और बेड की कमी बताई है। इनको मुख्यमंत्री के पास जानकारी भिजवा देंगे। वहीं कोरोना महामारी के देखते हुए विधानसभा की सभी समितियां की बैठकों को 1 महीने तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज उन्होंने लगवाई। कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दूसरी और फाइनल डोज लगवा ली है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवकों के लिए 70% कोटा देने की बात कही है। जिस दिन ये कोटा लागू हो गया उस दिन हरियाणा का कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं लॉकडाउन की आशंका के चलते प्रवासी मजदूरों द्वारा पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पिछली बार वापस गए मजदूरों को 50% किराया देकर प्रदेश में वापस बुलाया था और सरकार गरीब मजदूर वर्ग की, कमेरे वर्ग की तैशी है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने साफ किया है कि उनके जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी को भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। उनका कहना है कि फरीदाबाद में खेड़ी कला, पाली, कुराली और तिगांव में कुल मिलाकर 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिसका लाभ जरूरतमंद मरीज उठा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले नवंबर को 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे, जो आज भी हमारे पास भरे हुए हैं। वहीं टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर सीएमओ ने बताया कि सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय को खाली करवाकर वहां पर आरटी-पीसीआर टेस्ट लैब बनाई जा रही है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को 2988 कोरोना संक्रमित मरीजों के आने से साइबर सिटी में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 16,027 पर पहुंच गए हैं।
कोरोना के चलते जान गंवाने वालों के कारण शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से 4 लोगों के मरने की पुष्टि की है। गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग की माने तो गुरुग्राम में कोरोना से रोजाना 2,500 से 3,000 केस आ रहे हैं, जिसके कारण सभी हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इस समय सबसे ज्यादा बेड की सुविधा मुहैया करवाने की प्राथमिकता है। गुरुग्राम के सोना रोड स्थित मालिबू टाउन को नगर निगम जल्दी टेक ओवर कर लेगा। इसके लिए तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जा रही है। बता दें कि डीपीआर तैयार कर नगर निगम इस सोसाइटी को अपने अधीन करेगा। डीटीपीआरएस भाट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मैलिबू टाउन में कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में मालिबू टाउन के लोगों से एक बैठक भी की गई है। वहीं निगम कमिश्नर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मालिबू टाउन में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और टेक ओवर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फतेहाबाद में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हर रोज 100 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। फतेहाबाद में अब तक करीब 1550 से ज्यादा कोरोना सक्रिय मरीज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो फतेहाबाद शहर कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने लगा है। हर रोज आने वाले संक्रमण के केसेस में सबसे ज्यादा फतेहाबाद के शहर के ही हैं। वहीं जिले में कोरोना से मरने वालों लोगों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार मचा है। हालांकि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रही है, लेकिन फतेहाबाद में स्थिति कुछ और है। फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। लोगों को डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हरियाणा सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित कर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के लिए मनमाने दाम वसूलने के मामले सामने आने के बाद सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपए, बगैर वेंटिलेटर के लिए आईसीयू 13 से 15 हजार रुपए और आईसीयू में वेंटिलेट के साथ इलाज की दरें 15 से 18 हजार रुपए निर्धारित की गई हैं। पूरे हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी झज्जर के आम लोग इससे बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी का एक नजारा झज्जर के सामान्य बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां पर बहुत कम लोगों के चेहरों पर मास्क था। साथ ही कंडक्टर और ड्राइवर भी बिना मास्क के नजर आए। जब हरियाणा न्यूज की टीम बस स्टैंड के अंदर पहुंची तो लोग कैमरा देखकर मास्क लगाने लगे। कैथल में कोरोना के चलते सब्जी मंडी केवल सुबह 5 बजे से लेकर दिन में 11 बजे तक खुलेगी और उसमें सिर्फ आड़ती होलसेल में सब्जी बेच सकेंगे। सब्जी मंडी में रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए आम ग्राहक सब्जी मंडी में जाकर सब्जी नहीं खरीद सकेगा। वहीं रिटेल में सब्जी बेचने वालों का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत दी जाए, वरना हम सब्जी लेकर शहर में कैसे जाएंगे। स्कूल कॉलेज बहाल करने की मांग को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य द्वार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि राजनीतिक रैलियों से कोरोना डरता है और स्कूल और विश्वविद्यालयों में फैलता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज को नहीं खोला गया तो वो पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। देश में कोविड केसेस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये हालात बेहद चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं।
हरियाणा न्यूज ने जब दिल्ली हरियाणा पर स्थित ढांसा बॉर्डर पर हालातों का जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा के नाम पर बॉर्डर के दोनों ही तरफ कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। सरकार किसानों के कोरोना टेस्ट कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, लेकिन गुरुवार को सोनीपत जिला प्रशासन और आला किसान नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि किसान मोर्चा पर किसी भी किसान के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि किसान मोर्चा लगातार कई महीनों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा पर कोई भी महामारी नहीं फैली है और इस महामारी का कोई भी साइड इफेक्ट किसान मोर्चा पर नहीं है। अब सरकार का जो ये पैंतरा है वो यहां पर नहीं चलेगा। इधर बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर बने मांडोठी के पास किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। केएमपी टोल को फ्री कराने को लेकर किसानों और पुलिस में टकराव के हालात बन गए। दरअसल 4 दिन पहले किसान और प्रशासन के बीच टोल फ्री कराने को लेकर बात हुई थी। उस समय किसानों को 22 अप्रैल तक का समय दिया गया था। लेकिन अब 22 अप्रैल को भी टोल फ्री ना होने से नाराज किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो टोल फ्री कराकर ही लौटेंगे। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में हो रही अवैध शराब की तस्करी पर जटलाना पुलिस ने शिकंजा कसा है। अवैध देसी शराब से भरी एक बोलेरो गाड़ी गांव नाच रोड के पास से पकड़ी गई है। मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पानीपत के सराना में महामारी फैलने के बावजूद भी झोलाछाप डॉक्टर चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तहसील क्षेत्र में दीपक शर्मा नामक डॉक्टर ने एक महिला को एक के बाद एक लगातार 3 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी। इलाज के नाम पर महिला को ग्लूकोज की बोतल में ही कुछ टीके भी लगाए गए। इसके बाद जब महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वे बहाना बनाने लगा। महिला को उसके परिजन तुरंत दूसरे अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया। नूंह जिले के पिनगवा थाने के फलेंडी गांव में जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के करीब 7 और दूसरे पक्ष के एक शख्स जख्मी हो गया। आरोप है कि एक युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर एक गर्भवती महिला समेत कई के हाथ पैर तोड़ दिए। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित पिनगवा पुलिस 1 घंटे देरी से पहुंची। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान सैकड़ों लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। हांसी के गांव उमरा में विवाहिता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। विवाहिता के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी गांव उमरा में हुई थी। लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर 6 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब तक मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने दलित संगठनों के साथ मिलकर गुरुवार को पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। सिरसा की DC कॉलोनी में बाइक सवार 2 युवक स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन युवक भागने में कामयाब हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार युवक CCTV में कैद हो गए। वहीं CCTV कैमरे से पता चला कि युवक हिसार रोड की ओर फरार हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने युवकों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल पानीपत की धूप सिंह नगर में चोरों ने एक ही रात में 8 दुकानों के ताले तोड़कर कैश और सामान लेकर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। फिलहाल सभी दुकानदारों ने मिलकर पुलिस को मामले की शिकायत दी है। भिवानी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 3 व्यक्ति मोबाइल टावरों की बैटरीज चोरी करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 आरोपी फरार हैं।
पुलिस की जांच के दौरान मोबाइल टावरों की 14 बैटरी, एसी और पिकअप डाला बरामद किया गया था। आरोपी चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर जिलों में चोरी कर चुके हैं। 3 आरोपी बलजीत, सुनील और मोहम्मद कदमा गांव के निवासी हैं। आरोपी बलजीत 21 मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस अभी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। लूट का ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 से आया, जहां पर 2 बदमाश मनी ट्रांसफर के संचालक को गोली मारकर 4 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक पुलिस को लुटेरों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं इस वारदात में घायल मनी ट्रांसफर के संचालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर भवानी खेड़ा बस स्टैंड से मंगलवार शाम करीब अपहरण किए गए 5 साल के आर्यन को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तलाश लिया। पुलिस को हांसी के ऑटो मार्केट रोड पर बच्चा लावारिस हालत में मिला। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। बता दें कि बच्चे के अपहरण के बाद से ही पुलिस की कई टीमें उसे ढूंढने में लगी थी। पुलिस का कहना है कि इसी डर से अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जल्दी अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। झारखंड में मामले इतनी तेजी से बढ़े कि राज्य सरकार को मिनी लॉकडाउन लगाना पड़ गया। राज्य में 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन ने इसे लॉकडाउन न कहकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया, लेकिन लोगों पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अभी तक देश में रेमडेसिविर की 38 लाख वायल प्रति महीने बनती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 74 लाख